थे आपका जी बिहार झारखंड देख रहे हैं, साथ आपके मैं हूं पलक प्रकाश। चलिए आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू कश्मीर में बड़े आतंकी हमले की साजिश, पीओके से घुसने की फिराक में आतंकी, खुफिया एजेंसियों का अलर्ट, सीमा पार देखे गए 7 आतंकी। राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर, कड़ाके की ठंड के बीच जवान राजपथ पर कर रहे हैं रिहर्सल। जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने पर तमिलनाडु में छात्रा ने की खुदकुशी, तंजावुर के ईसाई संस्थान पर आरोप, बोर्डिंग स्कूल की वार्डन भी गिरफ्तार। देश में 6 करोड़ से ज्यादा लोगों ने नहीं ली वैक्सीन की दूसरी डोज, सरकार के भेजे रिमाइंडर का भी असर नहीं, 1 करोड़ लोगों ने नहीं ली है कोई भी वैक्सीन। सीएम योगी के बाद अब अखिलेश यादव भी चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार। मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश। करहल सीट पर बीते 30 साल से समाजवादी पार्टी का है दबदबा। 2007 से समाजवादी पार्टी यहां पर लगातार जीतती रही है। अखिलेश यादव ने कहा था, योगी जी से पहले चुनाव लड़ूंगा। गोरखपुर शहर पर 6ठे चरण में होगा चुनाव, करहल में 3रे चरण में होगा मतदान। पिछली बार इस बार 3 बार करहल से एसपी के सोबरन यादव है विधायक। मैनपुरी से सांसद है मुलायम सिंह यादव। सीएम योगी और अखिलेश की पहली बार विधानसभा के चुनाव में आजमाएंगे किस्मत। इस समय आजमगढ़ से सांसद है अखिलेश। यूपी चुनाव में सियासी दलों के बीच जुबानी जंग तेज, अखिलेश का सीएम योगी पर तंज, कहा योगी क्या दौड़ेंगे, वो तो लुंगी पहनते हैं। मैनपुरी में 3रे चरण के तहत होगा मतदान। 20 फरवरी को करहल विधानसभा सीट पर डाले जाएंगे वोट। कांग्रेस में शामिल मौलाना तौकीर की बहू निदा खान ने मोदी का सपोर्ट किया, बोली हम बीजेपी की वजह से जीते। निदा खान का मौलाना तौकीर पर गंभीर आरोप, तौकीर रजा पर महिला विरोधी होने का आरोप, कहा बीजेपी सरकार में महिलाएं सुरक्षित। निदा खान ने मोदी सरकार की तारीफ की, बोली बीजेपी की सरकार में गुंडागर्दी पूरी तरह से बंद हो गई। योगी के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने चला बड़ा दाव, बीजेपी के पूर्व नेता उपेंद्र शुक्ला की पत्नी को बनाया सीएम के खिलाफ कैंडिडेट। सीएम योगी के एक और चेले रहे सुनील सिंह, उन्हें दे चुके हैं चुनौती, ट्वीट करके कहा इस बार का चुनाव आपके जीवन का सबसे मुश्किल चुनाव बना दूंगा। बीमार चीफ चंद्रशेखर आजाद की सीएम को चुनौती, गोरखपुर में योगी के खिलाफ उतरेंगे चंद्रशेखर, बोले उन्हें रोकने के लिए लड़ना जरूरी। यूपी में बीजेपी का एसपी पर सुरक्षा चक्र पोस्टर अटैक, पोस्टर में छापी अपर्णा और संघमित्रा की तस्वीर, पोस्टर के जरिए एसपी और कांग्रेस पर बीजेपी का तंज। गृह मंत्री आज करेंगे मेरठ का दौरा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के उम्मीदवारों संग करेंगे बैठक, पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान में करेंगे मंथन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का यूपी दौरा, पार्टी में पदाधिकारियों के साथ आगरा में बैठक करेंगे, बरेली में नड्डा का डोर टू डोर कैंपेन। कांग्रेस यूपी के लिए आज जारी करेगी मैनिफेस्टो, प्रियंका और राहुल गांधी की मौजूदगी में मैनिफेस्टो जारी होगा। यूपी में पहले चरण के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन, आज से ही दूसरे चरण के नामांकन की होगी शुरुआत। पहले चरण के लिए 10 फरवरी और 11 जिलों के 58 सीटों पर मतदान। मिर्जापुर के विंध्याचल धाम में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के संकल्प के साथ बांग्लामुखी का अनुष्ठान, 10 मार्च तक चलेगा ये अनुष्ठान। स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी की सरकार बनने का किया दावा, कहा 10 मार्च को बीजेपी को गद्दी छोड़नी पड़ेगी। लखनऊ में एसपी प्रमुख अखिलेश यादव का चुनावी वायदा, यश भारती और नगर भारती सम्मान फिर से शुरू करने की कही बात। अखिलेश यादव ने कहा पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली करेंगे, रिटायर्ड लोगों की पेंशन योजना बहाल होगी। इमरान मसूद के एसपी में बने रहने का किया ऐलान, का अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए करूंगा काम, एसपी से नाराज चल रहे थे इमरान मसूद। पूर्वांचल में कांग्रेस को लग सकता है बड़ा झटका, 1 या 2 दिन में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं आरपीएन सिंह, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। यूपी चुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस का तंज, कहा बीजेपी आलाकमान को नहीं है छत्तीसगढ़ के नेताओं पर भरोसा। एडवोकेट सीमा कुशवाहा बीएसपी में शामिल, निर्भया का केस लड़कर सुर्खियों में आई थी। लखनऊ में बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने दिलाई सदस्यता। यूपी के श्रावस्ती में विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस और एसएसबी ने किया फ्लैग मार्च, चुनाव को लेकर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील।
आज कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं हरक सिंह रावत। सूत्रों के हवाले से खबर, बहू को लैंसडाउन से मिल सकता है टिकट। उत्तराखंड बीजेपी ने टिकट बंटवारे में कांग्रेस से पहले मारीबाजी। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा, परफॉर्मेंस के आधार पर दिया गया है टिकट। उत्तराखंड में दुर्गेश लाल ने एक बार फिर थामा बीजेपी का दामन। दुर्गेश लाल को पुरौला से बीजेपी ने दिया टिकट। बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल के पिता रामचंद्र नौटियाल को बीजेपी ने दिया टिकट। उत्तराखंड के चक्राता विधानसभा सीट से हैं प्रत्याशी। पंजाब में आज उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करेगी बीजेपी। बीजेपी का नहीं होगा कोई सीएम चेहरा। बीजेपी नेता हरजीत ग्रेवाल ने दी जानकारी। ईडी की छापेमारी को लेकर पंजाब कांग्रेस में हड़कंप। चुनाव आयोग के सामने कांग्रेस नेताओं ने अपनी आपत्ति दर्ज करवाई। यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी को समर्थन देगी जेएमएम। सुप्रीयो भट्टाचार्य ने कहा, पार्टी कहे तो अखिलेश के लिए प्रचार कर सकते हेमंत सोरेन। जेएमएम में समाजवादी पार्टी को समर्थन करने की घोषणा की है, जिस पर बीजेपी ने चुटकी ली। बीजेपी नेता सीपी सिंह ने जेएमएम को गली का पहलवान कहते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में जेएमएम का कोई वजूद नहीं। पारा शिक्षकों ने राज्य सरकार के फैसले का स्वागत किया है। ढोल नगाड़े बजाकर सरकार का आभार जताया। बीजेपी और आजसू ने शिक्षकों को सिर्फ लॉलीपॉप देने की कही बात। सीएम हेमंत ने कहा, पूरा किया वायदा। जेडीयू और बीजेपी के बाद अब बीजेपी और वीआईपी में बढ़ा बवाल। बोचहा सीट को लेकर दोनों के बीच जुबानी जंग। एनडीए में जारी रार पर महागठबंधन की नजर। सहनी के नजर में तेजस्वी हैं छोटे भाई। 2022 में तेजस्वी यादव बनेंगे सीएम। आरजेडी ने किया दावा, नीतीश को दी राजनीति से संन्यास लेने की सलाह। जेडीयू ने कसा तंज, कहा हर महीने सपने देखती है आरजेडी। बिहार सरकार के मंत्री सुमित सिंह की पत्नी विधान पार्षद का चुनाव लड़ सकती हैं। सुमित सिंह 21 निर्दलीय विधायक चुने गए हैं और बाद में जेडीयू में शामिल हो गए। अब वो नीतीश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। नालंदा में जहरीली शराब कांड के बाद एक्शन में पुलिस। अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ चलाया गया छापेमारी अभियान। 300 लीटर शराब को किया गया नष्ट। 2 गोदाम से 880 लीटर स्प्रिट बरामद। बीजेपी के दिग्गज नेता राजेंद्र सिंह ने शराबबंदी को लेकर उठाए सवाल। कहा, जिस तरह से शराब पीकर लोगों की मौत हो रही है, ऐसे में इस कानून की फिर से समीक्षा करने की जरूरत। पटना समेत पूरा बिहार शीतलहर से लोगों को काफी समस्याओं का करना पड़ रहा है सामना। इसको देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से रैन बसेरा और अलाव की व्यवस्था की गई। सासाराम में लोगों ने प्रेमी युवक के साथ मारपीट की और उठक बैठक कराया। बीच सड़क पर प्रेमी युगल के बीच लड़ाई हुई थी। पुलिस बनी रही मूकदर्शक। मॉल में शॉपिंग के लिए पहुंची एक महिला के 5 लाख रुपए गायब हो गए। इसके बाद तो महिला ने मॉल में बवाल काट दिया। मामला बेगूसराय का है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजधानी पटना के राजीव नगर में दिन दहाड़े स्वर्ण व्यवसायी की गोली मार दी गई। पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। हालांकि राहत की बात है कि घायल व्यवसायी के हालत में सुधार है। लखीसराय में पुलिस ने भारी मात्रा में शराब बरामद की। तेतरहाट थाना क्षेत्र के नोनगढ़ चेक पोस्ट पर वाहन जांच अभियान के दौरान पुलिस ने ये कार्रवाई की है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ कर रही है। बक्सर में युवक ने अपनी पत्नी पर तेजाब से हमला करते हुए गंभीर रूप से घायल कर दिया। मौके से फरार हो गया। वहीं पीड़ित महिला के ससुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पीड़ित जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। कांग्रेस के सांसद और इलाके के कद्दावर नेता रहे राजू सिंह प्रतिमा को लेकर शेखपुरा में विवाद हो गया। टाटी नरसंहार में मारे गए मृतकों के परिजनों ने इस पर आपत्ति जताई। पाकुड़ में प्रेम प्रसंग में खूनी खेल को अंजाम दिया गया। प्रेमी ने धारदार हथियार से प्रेमिका की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजधानी पटना में अपराधी हुए बेखौफ। राजीव नगर में अपराधियों ने सरेआम स्वर्ण व्यवसायी को मारी गोली। वारदात पूरे कैमरे में हुई कैद। नवादा में आग का तांडव। किराना और मिठाई की दुकान में लगी भीषण आग। लाखों रुपए की संपत्ति जलकर हुई राख। गैस सिलेंडर फटने से 3 लोग घायल। आग पर पाया गया काबू। पालीगंज थाना क्षेत्र में दोस्तों के बीच हुआ विवाद। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त पर चलाई गोली। गंभीर रूप से युवक हुआ घायल। मामले की जांच में पुलिस जुटी। जमुई में लक्ष्मीपुर थाना क्षेत्र में घर में घुसकर बेवजह तंग करने का महिलाओं ने पुलिस पर आरोप लगाया। 1 दर्जन महिलाओं ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई। गिरिडीह में इंसानियत हुई शर्मसार। डायन का आरोप लगाकर बुजुर्ग की पीट कर हत्या। पंचायत के दौरान हुई थी मारपीट। लोहरदगा में शहरी क्षेत्र में चोरों ने एक व्यवसायी के घर अंदर खड़ी बाइक पर हाथ साफ कर लिया। वारदात कैमरे में हुई कैद। मामले की जांच में पुलिस जुटी। नवादा में अनियंत्रित ऑटो एक घर में जा घुसा। हादसे में ऑटो चालक की मौके पर मौत हो गई। एक सवारी गंभीर रूप से घायल हो गई। बेगूसराय में पुलिस ने लूट और हत्या में शामिल 2 बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार बदमाश के पास से 20,000 नकदी भी बरामद। मधेपुरा में बेखौफ बदमाशों की हिमाकत। दिन दहाड़े बैंक में लूट की घटना को दिया अंजाम। 9 लाख से ज्यादा की रकम लूटी गई। कैमरे में कैद हुई तस्वीर।
रांची में पुलिस ने अपराधी दीपक चौधरी और उसके अन्य साथियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक स्कॉर्पियो और एक चाकू भी बरामद। देवघर में बाबा परिहस्त ग्रुप के 12 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। भारी मात्रा में हथियार बरामद। गुमला में हथियार तस्करों को भी गिरफ्तार किया। मुंगेर में कोर्ट ने हत्या के आरोप में दोषी को आजीवन कैद की सजा सुनाई। 2010 का है मामला। रांची में एक बार फिर श्रीवास्तव गिरोह पर शिकंजा। एटीएस ने कई ठिकानों पर छापेमारी की। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई हुई। मुजफ्फरपुर पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। अंतर जिला गिरोह के 8 पेशेवर अपराधी गिरफ्तार। जमशेदपुर में अपराधियों ने एक युवक के घर में घुसकर उसकी गोली मार दी। आनंद फानन में परिजनों ने युवक को अस्पताल पहुंचाया, जिसका वहां पर इलाज जारी है। मुंगेर पुलिस ने बस स्टैंड के पास से हथियार के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। युवक के पास से देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस बरामद। वैशाली में पुलिस के सामने बदमाशों ने महिला को मारी गोली। इलाज के दौरान महिला की हुई मौत। अपराधियों की तलाश में पुलिस जुटी। पटना सहित पूरा शीतलहर बिहार की चपेट में है। कोहरे के चलते वाहनों की रफ्तार थमी। वहीं सचिवालय से लेकर गोलंबर तक फ्लाईओवर जोड़ने को लेकर बत्ती गुल है। खूंटी में कारू नदी से बालू का अवैध खनन लगातार जारी। प्रशासन और पुलिस पर उठे गंभीर सवाल। दानापुर भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा सामाजिक सेवा दायित्व कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बैंक आर्मी के द्वारा 26 सीटर स्कूल बस दी गई। लोहरदगा में स्वेटर सिलाई सेंटर का उद्घाटन किया गया। जिले के डीसी दिलीप कुमार टोप्पो ने स्वेटर उत्पादन का शुभारंभ किया। कटिहार सदर में इलाज के लिए घंटों तड़पता रहा एक वृद्ध शख्स। समय पर नहीं इलाज मिलने से हुई मौत। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में टेस्ट ट्यूब बेबी के जनक माने जाने वाले डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण किया गया। गुमला में करप्शन की भेंट चढ़ी सड़क। 55 करोड़ की लागत से हो रहा है निर्माण। पुलिया में घटिया सामग्री का हुआ इस्तेमाल। ग्रामीणों ने किया विरोध। झारखंड सरकार के पर्यटन मंत्री के साथ खनन को बढ़ावा देने को लेकर कटिबद्ध। लातेहार डीसी के निर्देश के बाद पर्यटन के बढ़ावा देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। खूंटी जिले में साइबर क्राइम के विभिन्न थाने में लगभग साल भर से 15 केस दर्ज हैं, लेकिन पुलिस को एक भी केस में सफलता नहीं मिली है। आश्रय गृह से लोगों को मिल रही है भरपूर सुविधाएं। कड़ाके की ठंड में अलाव का सेवन कर रहे परिवार ने सरकार को किया धन्यवाद। गुमला में शहीद देवनारायण भगत की प्रतिमा स्थापित की गई। प्रतिमा का अनावरण अब किया जाएगा। भागलपुर में पुलिस की लापरवाही आई सामने। बबरगंज थाना पुलिस ने जेल में बंद एक शख्स पर हत्या का आरोप लगाया। आरा अस्पताल का विधायक मनोज मंजिला ने जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल के आईसीयू वार्ड का निरीक्षण किया। गुमला में राजस्व कर्मचारी सुशील टोप्पो ने टाना भक्तों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने कहा कि टाना भक्तों को सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। मुंगेर के जमालपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे डीआरएम यतेंद्र कुमार। यहां पर उन्होंने जमालपुर कारखाना में डीजल शेड रेल की नई सुरंग का निरीक्षण किया। भागलपुर में डीएम सुब्रत कुमार सेन ने एफसीआई गोदाम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि साल उसना चावल की अच्छी क्वालिटी मिली है। आगे भी उसना चावल की उपज पर विशेष जोर दिया जाएगा। चतरा पहुंचे श्रम प्रशिक्षण एवं कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता। गजवा के पूर्व मुखिया चंद्रिका यादव को दी श्रद्धांजलि। लखीसराय में कांग्रेस कार्यालय से जनजागरण अभियान रथ को रवाना किया गया। कांग्रेस नेता अमरीश कुमार अनीश ने रथ को हरी झंडी दिखाई। भागलपुर में जमालपुर रतनपुर रेल लाइन दोहरीकरण के कारण कई ट्रेनों के परिचालन में फेरबदल किया गया। कुछ ट्रेनों को रद्द किया गया। बग्गा में कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन सख्त नजर आया। पुलिस ने विशेष चेकिंग अभियान चलाकर बिना मास्क के घूम रहे लोगों का चालान काटा। बाड़े में अंचलाधिकारी की गिरफ्तारी की मांग पर आरजेडी ने मोर्चा खोला। अंचलाधिकारी पर महिला से यौन शोषण का लगाया आरोप। बिहार में कोरोना के खतरे को देखते हुए नीतीश सरकार का बड़ा फैसला। अब 6 फरवरी तक प्रतिबंधों में कोई छूट नहीं। सीएम ने लोगों से की नियमों का पालन करने की अपील। बिहार में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी। बीते 24 घंटे में सूबे में कोरोना के 3,475 नए मामले आए सामने। पटना में 745 मरीजों की हुई पुष्टि। पॉजिटिविटी रेट घटकर 2.30% हुआ। आज टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे मैच। सीरीज को जिंदा रखने के लिए इंडिया का मैच जीतना जरूरी। साउथ अफ्रीका 1-0 से आगे। उत्तरकाशी में मौसम ने ली करवट। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। तो निचले इलाकों में हो रही बारिश से बढ़ी ठंड। जम्मू कश्मीर में ठंड का कहर जारी। बारिश और बर्फबारी ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। मौसम विभाग का अलर्ट। 23 जनवरी तक यूं ही जारी रहेगा ठंड का प्रकोप। चीन की राजधानी बीजिंग में विंटर ओलंपिक से पहले हो रही है बर्फबारी। बीजिंग में 4 फरवरी से विंटर ओलंपिक। सऊदी अरब का रेगिस्तान बना बर्फिस्तान। ताबुक इलाके में 3 दिनों से भारी बर्फबारी। मौसम के लुत्फ उठाने निकले लोग।
अंटार्कटिका में पेंगुइन परिवार की मस्ती। जानकारी के मुताबिक अंटार्कटिका में हो रहे जलवायु परिवर्तन की वजह से पेंगुइन की संख्या में बड़ा उलटफेर। प्रशांत महासागर में फ्रांस के शासन वाले फ्रेंच पॉलिशियन ने मिली खास तरह की मूंगों की चट्टानें। समुद्र में करीब 30 मीटर गहराई में मिली ये चट्टानें।